everyone, welcome to my channel guys, and yes, I will be watching I'm not watching, listening to 3 more songs from King of the Streets. Oh, by the way, videos आ गए हैं. I am so happy. बेटा करता रैप और इसका क्या दिन थे वो, इन दोनों के वीडियोस आ गए हैं. I've still not watched it by the way, मेरे को टाइम नहीं मिला देखने का, बट मैं ज़रूर देखूंगी. ऐसे भी मुझे आदि पुरुष के सदमे से बाहर निकलना है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट रिव्यू, प्लीज़ वॉच इट ऑन माई अदर चैनल. आई जस्ट रिएक्ट एंड रिव्यू मैंने पोस्ट किया है और मैंने उसका लिंक कम्युनिटी टैब में डाला हुआ है. एनीवे, सो आज के वीडियो में जो मैं गाने सुनने वाली हूँ फ्रॉम किंग ऑफ द स्ट्रीट्स इज आर रूल नंबर 1 2 3 वक्त के साथ, विच इज द इंटरल्यूड ट्रैक, एंड सर्वाइव. भी मैंने लास्ट वाली वीडियो में किसी का कमेंट पढ़ा था दैट सर्वाइव में ये वी ब्रेक जो है उनके भाई है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ही इज काइंड ऑफ फीचरिंग इन अ सॉन्ग. एंड ये वाला जो पर्टिकुलर गाना है ये थोड़ा सा हटके है, मतलब इट हैज लाइक एन इंटरनेशनल वाइब अपेरेंटली. ये मैंने कमेंट में पढ़ा था. एनीवे, लेट्स सी ये 3 गाने कैसे लगते हैं. और जो लास्ट वीडियो होगा उसमें कॉर्ड्स फ्री स्टाइल, देन क्लासी छपरी एंड किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप, ये तीनों पे रिएक्शन होगा. वो एक्चुअली नेक्स्ट वीक मेरे पापा आ रहे हैं कोलकाता से, सो I might be a little busy, मतलब नेक्स्ट वीक शायद उतने वीडियोस ड्रॉप ना हो. I'll still try, बट हो सकता है पार्ट 4 आने में थोड़ा सा डिले हो जाए. That's what I want to say because he's going to be there for the entire next week. That's the I'm letting you know in advance. So anyway, ये 3 गानों पर रिएक्ट करते हैं, सुनते हैं, and starting from rule number 1 2 3. Enigma Beats. Number 1 don't fuck with it. मालूम है ना, कभी दिखना नहीं. एवरीवेयर बनता है. अभी छोड़ूंगा ना पीछे, ये बोलेंगे नहीं, माफ करो प्लीज. रूल नंबर 1 Don't fuck with the G. रूल नंबर देते रहते भेजे में. रूल नंबर 3 अभी छोड़ूंगा ना पीछे, जब तक बोलेंगे नहीं, माफ करो. सुन, दूर रहना वाइब मेरा कूल जैसे आइस क्यूब. भिड़ा नहीं जा रहा तो फिर मुझसे बढ़ने आए क्यों. गूगल का सहारा लेके दिखा रहे आए क्यों. कूल दिखने के लिए हो रहे ये हाई क्यों. हाई स्कूल वाला बिग किड को दे रहा फाइट. ये सुपर आई सीन में और फैला रहे स्वाइन फ्लू. 9 to 5 जाके ढूंढो बेटा जॉब, क्योंकि रैप में ना कभी बराबरी कर पाए तू. रूल नंबर 1 डोंट फक विद द जी. रूल नंबर 2 कभी दिखना नहीं. रूल नंबर 3 अभी छोड़ूंगा ना पीछे, जब तक ये बोलेंगे नहीं, माफ करो प्लीज. रूल नंबर 1 डोंट फक विद द जी. रूल नंबर 2 कभी दिखना नहीं. रूल नंबर 3 अभी छोड़ूंगा ना पीछे, जब तक ये बोलेंगे नहीं, माफ करो. चले क्वांटिटी दे रहा मैं अकेला विद क्वालिटी. बाकी ये सीन में बने नेता के लिए पॉलिटिक्स. ऑलरेडी नंबर था मेरा, ना लगे कॉल. अभी पॉलिजी मिलेगा नहीं बेटा, मैं प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें मैं उसमें हाथ डालूं. और मूड पे डिपेंड है मैं डालूं या ना डालूं. और काम में करूंगा अगर होगा मेरा वैल्यू. ये सब नहीं देखते यार, रैपर होते डायल्यू. हाँ मिल जाते पैसा देके हिल जाते. वीवीआईपी लाइव बेड़ा आजा कभी मिल ना के. बेड़ा मुंबई का छोकरा में निकल जाता पिन ना के. किसके लिए क्या किया दिखाता नहीं गिन ना के. गरम खून छोकरे कोई नरम साथ घुमा नहीं. खींचे दम इतना चिमनी में उतना धुआं नहीं. बिल्ला देते खुला शॉट बिल वाला छुआ नहीं. मैटर में आपके ले गया कोई छुआ नहीं. जुआ नहीं खेलते हम जिंदगी में बाजी. दुआएं कबूल क्योंकि वो भी है राजी. खिलाड़ी में हक से और तू है अनाड़ी. बे भाड़े की गाड़ी नहीं पास इनके चाबी. सिप्पी के पटेली हाँ करते शराबी. मैं अब्बू इन लोग का कॉल मी अबू धाबी. ये शेक करे टॉक तो फिर कौन करे फ्लेक्स. बेड़ा फ्लेक्स करने आओ तो फिर बहुत ही आरामी. रूल नंबर 1 डोंट फक विद द जी. रूल नंबर 2 is so good on the song. रूल नंबर 3 अभी छोड़ूंगा ना पीछे, जब तक ये बोलेंगे नहीं, माफ करो प्लीज. रूल नंबर 1 डोंट फक विद द जी. रूल नंबर 2 कभी दिखना नहीं. रूल नंबर 3 अभी छोड़ूंगा ना पीछे, जब तक ये बोलेंगे नहीं, माफ करो प्लीज. So this has a little bit of सिर्फ जीत लिखी है जिंदगी. Latino vibes which I like. सिर्फ जीत लिखी है क्या. All right. Okay, एक मिनट. वक्त के साथ is the next song. Oh, I feel ये तो इतने सारे मैंने गाने सुने हैं. ये गाना is the 11th track. This song is probably having one of the best flows by Emiway. I really like जो verses के जो flow उन्होंने पकड़े. And Emiway के anyways the flow is a strong suit. Technically अगर आप देखो तो Emiway का जो भी मैंने जितना भी अब तक मैंने सुना है, like his flows, the switches and all, like the way he switches it up, that's one of his strongest suits.
ये वाला गाना आई लव्ड हाउ, दिस इज व्हाई आई लव हाउ डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर्स आर एडेड हियर. जैसे ये गाना एक थोड़ा सा इसमें लटीनो वाइब है, वहाँ का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, एंड इट्स अ वेरी, आई जस्ट लव वो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक, आई रियली लव दैट. सो वो वाला जो पूरा गाने के थ्रू आउट में वो इंस्ट्रूमेंटल था, वो मुझे काफी अच्छा लगा. एंड गाने का जो कंटेंट है, दिस इज मोर, आई फील नाउ सीन चेंज के बाद, आई थिंक सीन चेंज से आप ले लो, अगर मैं रूट्स तक छोड़ दूं एंड सीन चेंज में लूं, सीन चेंज देन रूल नंबर 1 2 3, थिंक दोनों गाने मोर और लेस आर ऑफ द थीम्स वेयर दिस इज मोर अ लिटिल बिट मोर एग्रेसिव ट्रैक, जहाँ पे बोलते हैं कि भाई आई एम लाइक डोंट मेस विद मी, दिस लाइक अ वार्निंग सॉन्ग. ये पूरा जो गाना था, ये पूरा वार्निंग वाला गाना था कि भाई आई एम, इसके दो एस्पेक्ट्स है इस गाने के. फर्स्ट इज लाइक अ वार्निंग टू द ऑप्स कि भाई रूल नंबर 1 इज लाइक डोंट एफ अप विद द जी, बिकॉज if you're doing that, then you better apologize, otherwise you are to khatam. So that is like a warning. So these are the rules that you need to follow, and don't come into my way. That's the first thing. जो दूसरा एस्पेक्ट इस गाने का, वो है फ्लेक्स वाला एस्पेक्ट, कि जिसमें जैसे वो बोल रहे थे कि भाई मैं जिस चीज़ पे भी हाथ डालता हूँ उसमें मैं पैसा कमाता हूँ, पैसा पैसा ही पैसा होता है, या फिर अगर मेरा मन करता है जब मुझे कमाना होता है या जब मेरे को नहीं कमाता, लाइक वो मेरे मन पे डिपेंड करता है. लाइक इफ आई वांट एट वन डे, इफ आई वेक अप एंड से कि आज मुझे बहुत पैसा कमाना है, आई कैन डू इट. सो दैट इज द पावर दैट आई होल्ड in the industry, not just in the industry, in my own art, and that is the power that I hold, that if I drop a song, I know it's going to be a banger. So that is the confidence that I have. So this is more like a flex. There are two aspects, like I said. This is flex plus like a warning कि भाई मैं flex कर रहा हूँ, but अगर ये चीज़ सुन के अगर तुम्हारी जल रही है, you better not start come in my way, because if you do, then I am going to butcher you basically. That's the entire gist of the song basically. So overall, flow wise, this is one of the best ones in the, like one of the superior ones. मैं ये नहीं बोलूँगी कि सबसे अच्छा है ये flow wise, but it is one of the superior songs when it comes to flow switches here. I really like that. Also props to the producer Enigma Beats, उन्होंने काफी अच्छे किया. और अगर आप ये headphone पे सुन रहे हो, the beat, the mixing of the beats, they've been done really really well. तो mix mastering तो एमी वे ही करते हैं, and I think he did a fabulous job as usual. मतलब there's no doubt. And this I feel till now, as I said in the last video part 2 में मैंने बोला था, like the massive exponential improvement and growth of Emi Way that I'm seeing as an artist in terms of his previous work. This drop till अभी तक तो सारे गाने हुए भी नहीं, but I would still say very confidently that this drop is definitely his best work so far, and I would wish कि इसके बाद जो album लाए वो इससे भी अच्छा हो. I mean, this is what I'm wishing, कि this is what I want, not just for him but for literally every artist, कि जो वो अगला drop करे वो पहले वाले से भी अच्छा, पहले को भी पार करके चला जाए. This is what we are here for, right, as audience also, क्योंकि इससे आर्टिस्ट की खुद की कला की इम्प्रूवमेंट होते हैं, और वेल हमें तो एंजॉयमेंट होता ही है. सो ग्रेट सॉन्ग, दिस इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग सॉन्ग इन दिस एल्बम. मैंने बोला ना, अब तक एक भी गाना ऐसा नहीं आया है जो मेरे को लगता है कि आई डिड नॉट रियली वाइब विद दैट, बट नो, नॉट एटलीस्ट टिल नाउ तो नहीं आया है. टिल नाउ इट हैज नॉट हैपेंड. सो दिस अगेन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर सॉन्ग्स ऑफ द एल्बम. सो नाउ we are going to move to the next one, वक्त के साथ, which is the interlude. मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि वक्त के साथ मतलब ये थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है, जैसे क्या दिन थे वो वाले एंगल में. let's see, let's listen to it. और इसके प्रोड्यूसर है नाइन द गॉड. नाइन द गॉड, okay, I don't know. I don't. Anyway, let's listen to this. ओके, ये तो अलग ही मूड सेटिंग हो रही है इस गाने में. इंटरेस्टिंग. छोटी छोटी चीजों में पहले मिलती थी खुशियाँ, जब खुल के खर्चा करने जेब में अपने नहीं था रुपया. वो लम्हा सबको चल दिया, अपन ने सब कुछ बदल दिया. मैंने रास्ता पकड़ लिया, संभल के अगर तू दखल दिया, ढकेल दिया खुद को डर के तरफ, घर से दूर फिर घर के तरफ. पैसे कमा रहा मैं लग रहा अरब, लफड़े रैप में हो रहा मैं गरम. इन्हें लगता था कि मैं करूँगा शर्म, बेशरम में देता हूँ गालियाँ. माँ की छुट्टी देते हैं तालियाँ, जितना उड़ाया मैं फिर से कमा लिया.
This also has a little bit jazzy feel to it. Little bit. Wait. Sorry. मैं देता हूँ गालियाँ माँ की चुप ये देते हैं तालियाँ जितना उड़ाया मैं फिर से What कमा did he लिया do with his voice? जो भी महंगे जूते कपड़े लेता मैं पहनता एक बार अंदर क्या चल रहा किसको नहीं बता रहा खुद का कर रहा देख बार मैं हूँ राजा मैं चतुर जैसे मैं अकबर बीरबल उठना सीखा गिर कर नहीं चाहिए माल या लेकर बाकी लोग करते ताकि वो लगेंगे कूल अंदर से मुरझिले फुल I wanna go back to school days जब जी रहा था लाइफ उसूल से लिया मैं रिस्क लाइफ में like I was playing a Russian roulette कबूल है मैं कर चुका शादी with music मेरा अगला चाल confusing easy I'm cruising I don't know if I like this engineered voice a lot. मैं वक्त के साथ जुड़ा मैं रब के साथ पसंद है काली रात जिला दर्द के साथ चला जाएगा सब वक्त के साथ Oh, I mean I get it's an interlude track तो ज़्यादा लंबा नहीं होगा I know that but okay wait let me just this अगला वाला survive. I think vocal wise this is interesting. I like the beat which is very lo-fi but it has a very little bit like एक तड़का डाला है वो थोड़ा सा jazzy वाला feel लाने के लिए हल्का सा and but जो ये उनकी जो voice के साथ engineer किया है ना ये छेड़खानी की है I'm not so sure if a song like this needed that. I don't know. I feel कि ये वाला जो आवाज़ है जिस तरह से उनकी आवाज़ इसमें बदली है ये किसी और टाइप के गाने में ज़्यादा सूट होता बट आई डोंट थिंक इट्स एटलीस्ट फॉर मी मे बी शायद मैं एक और बार सुन लूँ तो शायद मेरा मन बदल जाए ओपिनियन बट राइट नो जस्ट एट द फर्स्ट लिसन आई एम सेइंग कि आई वुड हैव वांटेड एनीवेज ओरिजिनल वॉइस इन दिस सॉन्ग बिकॉज ये यहाँ पे इस गाने में वक्त के साथ वो जो बोल रहे हैं ना कि वक्त के साथ तो सब चला जाएगा दिस इज वो एक कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं ये एक पॉइंट आ गया है उनके लाइफ में जहाँ पे अब वो कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं सो इट्स अ वेरी पर्सनल इंटरनलाइजेशन बहुत ही एक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग वाला मोड है उनका इस गाने में बिकॉज इट्स एन इंटरव्यू तो शॉर्ट सॉन्ग है बट द पॉइंट इज कि जब आप अपने थॉट्स के साथ अलोन होते हो those are very very personal right and I would want to listen to his original voice because तब आप सबसे ज़्यादा raw original अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते ना so आप उस मोड में होते हो so I did not really vibe with the voice in fact I think अगर इस गाने में I'm just imagining कि अगर उनकी original आवाज़ ली होती I think this would have become a much stronger interlude that's my opinion please let me know because this kind of voice अगर कोई सिंथ गाना होता ना आई फील कि ये वाला जो आवाज है नीरे का ये वहां पे ज्यादा सूट होता बिकॉज सिंथ ट्रैक्स आर वेरी ट्रिपी एंड दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब तो उस पर ये वाली वॉइस सूट होती बट फॉर दिस काइंड ऑफ लाइक कंसिडरिंग द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग ऑफ द इंटरल्यूड एंड जो इमोशन जो है इस इन लिरिक्स में मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर को बोलना चाहिए कि मैं आपकी आवाज़ के साथ कोई छेड़खानी नहीं करूँगा मैं लिटरली कोई कुछ भी नहीं करूँगा जो आप जैसा आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना माइक में वैसा ही मेरे को डालना है आई थिंक दैट वुड हैव मेड दिस सॉन्ग मच मोर पर्सनल एंड रॉ एंड मोर इमोशनल लाइक उस आवाज़ की वजह से ना सारा इमोशन निकल गया लिरिक्स से दिस इज व्हाट आई फील यू लेट मी नो योर थॉट्स बट या दैट्स माई ओनली आई थिंक अभी पिछले गाने में मैंने बोला कि अब तक के सारे गाने मेरे को पसंद आ गए बट आई थिंक यहाँ पे ये वाला जो एक एस्पेक्ट है इसकी वजह से ये चूक गया ये वाला पर्टिकुलर इंटरल्यूड बट ओके नो प्रॉब्लम होता है एक एल्बम में बहुत रेयर केसेस में होता है कि एक एल्बम में आपको सारे ऊपर से नीचे सारे गाने पसंद आ जाए एक ना एक ऐसा निकल ही जाता है जहाँ पे यू आर ऑलवेज लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए था सो यू गाइस कैन लेट मी नो योर थॉट्स डिड यू वाइब विद दैट वॉइस चेंज और नॉट So yeah, we're gonna move on to the next one. Survive थोड़ा अंधेरा भी होने वाला पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे मौसम का तो अलग ही है. So I'm excited to listen to Survive because I have like his brother is also there and बोला था कि मतलब जो को कमेंट में मैंने पढ़ा था कि थोड़ा different type का है and थोड़ा सा international वाला inspiration लिया. So let's see how the song is. Different is also good sometimes not जैसे वो पिछले वाले में वक्त के साथ में इतना भी different मत कर दो कि song का जो emotional essence है वही निकल जाए but let's see most of the times being different is good मेरा प्रोड्यूसर देखा ही नहीं BXL Grips
छोड़ो मैं stash हो रहा नहीं high हो रहा था low when I smoke pipe बना album without getting high then I just smile can I may try never suicide rather do or die when I freestyle then I go wild then I don't lie when I'm online and I sure I'm fine maybe sometime I got a bigger vision than I tie yeah I'm a human super saiyan I was thinking I was fine I wasn't really fine yeah back in the days I used to think I cannot make it, that was a lie I used to fall, but then I survived Not dear friend, this is a life Living reality, not gonna lie Living it casually, but I'm a king What do I do? I give 100% dog I understand why people said this is a very different. This is a game, no lifeline. She always there in my mind, but she wasn't really my kind. This is a game, no lifeline, but you gotta put your life online, not online. I'm trying to score whole night. I wanted no more fight. Sun is shining, but there's no more light in my life. Gotta me sacrifice. They never leave me cause. Karta me satisfy. But I'm a greedy for so many souls in life. What did I came here for? Since I paid my price. I'm on a ride. I'm on a ride. On a ride. I'm on a ride. I got a bigger vision than I tie, yeah. I'm a human super saiyan. I was thinking I was fine, I wasn't really fine, yeah. It is very international. It is. It really is. Okay. Can I just say, V-Break, मतलब दोनों भाइयों की आवाज काफी similar है. But I think I feel that जो accent से जो गा रहे थे, that's his brother, right? V-Break. That's the only differentiation I could make because if अगर आप ऐसे ना बिना ध्यान दिए अगर ये गाना सुनो ना, तो you will not be able to really differentiate कि MV कौन है और V-Break कौन है. Sorry. I still could be wrong, but I feel that जो second वाला verse है and maybe the hook na 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 वो वाला जो part है जिसमें थोड़ा सा मतलब the parts where I could hear the accent, a little bit of accent, that is V-Break. असली नाम क्या है भाई उनका हमें तो पता ही नहीं है. So but really they sound really similar. It's literally like Tala Anjum and Umar Anjum. दोनों की आवाज अगर कुछ पार्ट्स में इतनी सेम लगती है so yeah definitely I can understand कि अगर कोई कंफ्यूज हो गया था पहली बार सुन के तो मैं समझ सकती हूँ. But I don't know, so I don't listen to a lot of international rap, but very limited. I do listen, but very limited. But this one kind of reminded me of a couple of songs of Juice WRLD that I've heard. It totally reminded me of that. I don't know if the inspiration कहाँ से inspiration लिया, please अगर किसी को पता है तो please मुझे बताना. But I feel there would be, this is what I really feel. There could be mixed opinions for this song because the album theme, अब तक जो theme चल रहा था, there's a very street theme to it, and when we say street, the Mumbai की गलियाँ, Mumbai street, right? But this takes the song to a very different kind of zone. So अगर कोई उस कोई sequentially सुन रहा है इस गाने इस album को and then they are in a particular zone कि हाँ King of the Streets में एकदम वैसे वाले zone में हूँ, जो एक proper MV बंटाई का एक जो mark है, जो एक उनकी identity होती है उनके songs में, the OG MV बंटाई, what people say, ये उससे काफी हटके है. तो if people are in that zone already और suddenly ये गाना आ गया तो दो चीजें हो सकती है. One would be, oh okay, this is very interesting, दोनों भाइयों ने काफी अलग गाना बनाया है, हाँ it's different, I like it. दूसरा होगा, अरे यार मैं एक कितने अच्छे vibe में था, चलो यार इसको skip करते हैं, अगला गाना सुनते हैं. I'm not really jamming with that. It's way too experimental for this album. तो दोनों opinions, I would say दोनों opinions valid है, दोनों opinions ही valid है. For me, I actually quite enjoyed this. I don't know why. I got reminded of Juice WRLD, but I was getting fascinated क्योंकि दोनों की आवाज इतनी similar थी, and I like a little bit of that little bit of accent that was put. And again, this is a song with the same theme where whatever happened, like how they have kind of survived in this game despite all of the roadblocks that they have. So this is quite nice. Theme wise, there's not much to really elaborate, but song wise, definitely this was very different.
I personally am not disappointed. I'm not disappointed in this song. It's not the strongest song of the album, but it's not bad. Like you can really listen to it, and you takes you into a very different kind of zone. But yes, considering album का theme, ये उससे थोड़ा सा divert कर जाता है. That is the only thing which I want to say. तो दैट वाज द रिएक्शन. आज के 3 गाने यही थे. ज़्यादा टाइम नहीं लगा ना आज. एक्चुअली इंटरल्यूड छोटा सा था ना. दैट इज. और बाकी तीनों गाने भी, मतलब बाकी दोनों गाने भी 1-2.5 मिनट का और ये 2 मिनट 18 सेकंड का है. फोर्थ वाला वीडियो जरूर काफी लंबा होगा क्योंकि जो किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप है वही एक 7.5 मिनट का गाना है. सो या एनीवे, सो दिस वाज द वीडियो. दोज वर माय थॉट्स. आई फील द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉन्ग स्टिल नाउ डेफिनेटली आर छोड़ डाला, देन झकास, डेटा करता रैप, क्या दिन थे, रूट्स. These are the 5 strongest songs of this album, and special mention to the prelude plus intro. अगर आप साथ में देखो, it becomes a very powerful thing. आज के गानों में I would say Survive is the one which was different and I liked it, but तीनों में से I think Rule number 1, 2, 3 is the strongest song. In fact वक्त के साथ भी मुझे अच्छा लगता, क्योंकि उसकी जो म्यूजिक बीट, जो बीट प्रोडक्शन है ना, वो मुझे काफी अच्छी लगी. बट बस वो आवाज की वजह से ना, लाइक I felt it felt to me a little bit emotionless. Like I felt that it was more robotic than emotion filled. That's the only thing. So you guys can let me know your opinion. So this was the reaction to the 3 tracks. This was part 3. Hope you guys enjoyed watching this video. I'm gonna sign off now, and I will see you soon on my next one. Bye.